आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं बड़ौरा ख्वाजापुर की धरती पर, जो कि विकास खंड अखंड नगर के अंतर्गत आता है, जिला सुल्तानपुर। यहाँ पर एक आज ऐसा चित्र देखने को मिल रहा है जहाँ पर संत गाडगे महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप पता है कि संत गाडगे का महापरिनिर्वाण 20 दिसंबर को हो गया था। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर यादव जी के यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। संत गाडगे का महापरिनिर्वाण मनाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। हम दिखाना चाहेंगे उधर भी, थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे कि उधर भी दिखा दीजिए। और चलिए ठीक। और यहाँ पर इधर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यादव जी अपने घर में तमाम महापुरुषों का, यहाँ पर नारायणा गुरु, कांसीराम साहब, सम्राट अशोक, छत्रपति साहू जी महाराज, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, ललई सिंह यादव, संत गाडगे, ऐसे तमाम महापुरुषों का इन्होंने चित्र अपने घर में लगाया हुआ है और ये समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। तो हमारे बीच में है माननीय भगवान दीन यादव जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। तो यादव जी, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं भगवान दीन यादव, ग्राम बड़ौरा ख्वाजापुर, उम्र हमारी लगभग 71 वर्ष। बुढ़ापे में पहले तो मैं किताब बताऊं कि बहुत पढ़ता हूँ। किताब पढ़ने की हमारी आदतें हैं और किताबें पढ़ने में हमको तमाम लोगों से पता चला कि इसमें सबसे उचित मार्ग जो है भगवान बुद्ध का मार्ग है। तो जब हम भगवान बुद्ध के मार्ग को खोजना शुरू किए तो इसमें पता हमको मिला कि भगवान बुद्ध को तो इस देश में नष्ट कर दिया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको मान्यवर कांसीराम ने जगाया। तो यही सब हमारे महापुरुष। आपको संत गाडगे के बारे में कैसे पता चला? तो संत गाडगे के बारे में हमको इस तरह पता चला कि विश्व का माना जाना विद्वान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमने जहाँ पढ़ा कि इनको गुरु मानते थे, हो सकता है परम मित्र मानते हो, लेकिन जहाँ हमने पढ़ा कि गुरु मानते हैं तो हमको तुरंत झटका लगा कि बाबा साहब तो कभी किसी साधु संत का सपोर्ट नहीं करते थे और एक अपर साधु का कैसे सपोर्ट करते हैं। तो हमने इनके बारे में जानना चाहा, पता किया। इनके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? हमने किताब खरीदा। पहले कौन सी किताब आपने पहले खरीदा था? संत रजक चेतना हमने पढ़ा, संत गाडगे की जीवनी हमने लिया। इसमें हमारे रामदीन दरोगा जी हैं, उन्होंने हमको पहले बताया कुछ और हम किताबें पढ़ के जान गए। अच्छा, और सच बात तो ये है कि हम बुद्ध से प्रभावित होकर बुद्ध के कार्यक्रम को करना चाहते थे। बुद्ध चरित चंद्रोदय का हम पाठ करना चाहते थे। मान लीजिए कि आपने संत गाडगे को पढ़ा और मतलब सब कुछ किया, तो संत गाडगे तो धोबी समाज से थे, तो उस कार्यक्रम को आप अपने यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो मैं यादव समाज से कहना चाहता हूँ कि इनके जो गुरु थे वो भी धोबी ही थे। किसके गुरु? जो वीर लोरिक जिनकी गाथा गाते हैं लोग, इनके गुरु धोबी समाज से थे और बिना उसे पूछे कुछ काम नहीं करते थे। धोबी समाज का यहाँ बहुत साम्राज्य रहा है और सब के सब बौद्धिस्ट रहे हैं। सच बात यह है कि मैं बुद्ध के कार्यक्रम को आयोजित करना चाहता था 26 नवंबर को। जब हमको किताब मिली, हम तैयार किए कि रिहर्सल करेंगे, तो 26 नवंबर को हम चाहते थे, लेकिन व्यस्तता बहुत ही नहीं हो पाया। दोबारा हम चाहते थे 6 दिसंबर को, तो हमारे पड़ोस में शादी पड़ी थी। तो हमने गाडगे के परिनिर्वाण दिवस पे ही इस कार्यक्रम को किया और तब से इस कार्यक्रम को करता आ रहा हूँ। तो कार्यक्रम किसी भी महापुरुष के नाम पे किया जाए, चर्चा तो हमको भगवान बुद्ध की ही करनी है, भीम बाबा की ही करनी है। संत गाडगे हों, चाहे पेरिया रामास्वामी नायकर हों, चाहे पेरिया ललई सिंह यादव हों, चाहे नारायणा गुरु हों, जितने भी संत हैं, रविदास हैं, कबीर हैं, सबकी अगर हम इनके जन्मदिन मनाते हैं या कोई भी इनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम करते हैं, तो सिद्धांत तो हमको बुद्ध का ही पालन करना पड़ेगा और सब ये बुद्ध के मार्ग के चलने वाले हैं।
तो हमको दुनिया में सबसे ऊंचा मार्ग, सबसे सरल मार्ग बुद्ध का मार्ग ही दिखाई पड़ा। हमारे बीच में डॉक्टर ब्रजेश यादव जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम में सहभागिता दिया, आपका क्या विचार है संत गाडगे बाबा के बारे में? संत गाडगे बाबा के बारे में हमारी राय बहुत अच्छी है, और अच्छी इस तरह से है कि समाज सुधार का और सामाजिक बदलाव की दिशा में जो कोशिशें शुरुआत में हुई, डॉक्टर अंबेडकर से पहले जिन लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया, उनमें उनका प्रमुख नाम है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर जिस तरह से संस्थाएं खड़ी की, वो बहुत ही हमारे कौन कौन सी संस्थाएं संत गाडगे ने खड़ी की है? शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर विद्यालय और अस्पताल, इस तरह से जो खड़ा किया उन्होंने। खास तौर पर मैं विद्यालय को महत्वपूर्ण मानता हूँ। छोटे छोटे ही सही, छोटी छोटी कोशिशों से उन्होंने प्रेरित किया अपने साथियों को, अनुयायियों को विद्यालय चलाने के लिए, और उनकी सब प्रकार से मदद की, उनके लिए चंदा उगाया यहाँ वहां से जहां तक उनके हाथ पांव पहुंच रहे थे। तो और इस मार्फत कुल मिलाकर के बात यह जागरूकता की है। आप इस आज के इस मिशन से, इस संत गाडगे के परिनिर्वाण दिवस के मिशन से आप जनता को क्या मतलब जागरूकता या जनता को हम आप संदेश ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणवादी शक्तियां इस देश में जिस तरह से बलवान होती चली जा रही हैं, उसका मुकाबला करने के लिए संत गाडगे, डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की जो पूरी विचारधारा है, जो जनवाद की दिशा में जाती है, जो समानता और बराबरी का विचार है, उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। आपसी जाति धर्म के मतभेद को भुला करके गोलबंद होने की जरूरत है। ये देश फिर से गुलामी की दिशा में ढकेला जा रहा है, बंधुआगिरी की दिशा में ढकेला जा रहा है। ऐसे में हमारे ये बुजुर्ग हैं, ये पथ प्रदर्शक हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के आज की तारीख में हम लोगों को गोलबंद होना चाहिए, एकता कायम करनी चाहिए, जाति धर्म के मतभेद से ऊपर उठ करके और एकताबद्ध होना चाहिए। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि एक यादव समाज इस समय इतना जागृत हो रहा है कि जो कि निचले स्तर से शुरू होकर के और इस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं केमास न्यूज। सब ब्यूरो सुल्तानपुर, रामसकल गौतम की रिपोर्ट।